राधे। जय श्री कृष्णा मेरी यूट्यूब फैमिली को आप सभी का शेखावाटी ममता देवी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन है बृहस्पतिवार और है ना, मैं जाके आई हूँ डॉक्टर के और थोड़ी सी शॉपिंग करके लाए हैं, छोटा मोटा सामान घर का, अमन के साथ जाके। और फिर मैंने शाम को आके खाना खाया और फिर सो गई थी, क्योंकि मेरी 2 दिन से है तबीयत ख़राब। ये देखिए, आपको आवाज़ से भी पता चल जाएगा। फिर इसके पापा लाए थे ये ककोड़ा है, हमारे गांव की देसी सब्जी। हमने तो पैसे से ख़रीद के लेके आए थे, लेकिन कहीं तो हमारे सब बाढ़ में लगती, पर हमारे खेतों में कौन लेके आए, इसलिए हम तो बाज़ार से लेकर आए थे। तो मैंने ककोड़ा की सब्ज़ी बनाने की तैयारी करी, तो बच्चे बोले हमें तो भूख नहीं है, क्योंकि राधे और अमन को दोनों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे को, माँ को और इसके पापा को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी लगती है। फिर ये मैंने आलू की सैंडविच बनाऊंगी, ब्रेड लेके आई थी तो आलू उबाल लिए मैंने, प्याज को बारीक बारीक माँ ने बंधार दिया और फिर हमने सैंडविच बनाने की तैयारी करी। बोले हमारा खाना भी हो जाएगा, और ये अमन को तो बहुत शौक है। फिर मैंने खीरे बंधार लिए बारीक बारीक और ये सैंडविच बनाने की तैयारी कर दी है। सब्जी देखिए बंधार लिए, राधे सो रही, गोरा सो रही है, ये हमारे बीच में बैठी रहती है। चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो, पर मेरा हमेशा यही रहता है बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाए। और आज बहुत दिन से मैं बाज़ार में गई थी, मेरा डॉक्टर के दिखाना भी हो गया, और फिर मैं थोड़ा बहुत बच्चों से कितना भी सामान मंगा लो, लेकिन है ना, जब तक खुद नहीं लेके आते ना तो उतना पता नहीं चलता है। मैं खुद जाती हूँ तब उसको एक तो बताती हूँ और एक मैं देख के मुझे सामान को समझ में आता है। तो आज बहुत सारा सामान लेके आए। ऐसे जो यहाँ मंगाते तो उतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं मिलती, और पूरा सामान भी हमारे गांव में नहीं मिलता है। ये मैंने थोड़ा सा वो मैं सांभर मसाला बनाया, वो सांभर मसाला डाल दिया, काली मिर्च, जो बेसिक मसाले होते, काला नमक, और ये सारे बेसिक मसाले डाल के इसमें नींबू निचोड़ूंगी। और ये देखिए, मेरे टमाटर से एलर्जी होती है, इसलिए हमने टमाटर नहीं मंगाए, क्योंकि उस दिन मैंने जो छोले की सब्ज़ी बनाई उसके लिए मैंने टमाटर मंगाए, तो मेरी फिर से तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए मैंने टमाटर तो मंगाए नहीं। और खीरा हमारे घर में रखा था, तो खीरा बंधार लिया है, और आलू को इसको मेस लूँगी। और एकदम देसी स्टाइल में जो हमारे घर में सामान होता है उसी से, मेरे पास उसका सांचा तो है इसका सैंडविच बनाने का, लेकिन इधर उधर पड़ा है। मैं तवे के ऊपर ही बहुत अच्छे सैंडविच बनाऊंगी। देसी घी के सैंडविच एकदम खाने में भी अच्छे लगते हैं और देखने में भी एकदम बाजार जैसे लगे थे, बहुत ही स्वाद है। आज मैं बहुत सारे सॉस वगैरह सब लेके आई हूँ, थोड़ा थोड़ा मत, जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे मैं रेसिपी शेयर करूँगी। हम सब बाहर बैठे, कूलर चला लिया था, गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। अब ये देखिए, अब से हमारे माँ की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो देखिए कमज़ोर हो गई है माँ भी। ये अमन है, चाख रहा है। अमन को खाने पीने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, इसलिए इसके लिए मेरा मन भी करता है। जो जैसा खाने पीने को बच्चों को शौक़ रहता है ना, फिर उसके लिए बनाए और उसको अच्छा लगे तो और अच्छा लगता है। इसके पापा के लिए चाहे कितना भी अच्छा आप बना दो, उनको बिल्कुल कुछ नहीं पसंद है। उनको तो सब्जी से भी अच्छा अगर आप चटनी दोगे ना, तो वो बहुत शौक़ से। अब मैंने पहली ब्रेड तो गोरा को दे दी है, और इसमें घी लगा लिया है। घी लगाने के बाद मैं पिज़्ज़ा सॉस लाई थी, तो इसमें सैंडविच में लगाया है पिज़्ज़ा सॉस है ये। और फिर इसमें जो मैंने आलू का मसाला बनाया, आलू प्याज का, वो मसाला डाल दूँगी, लगा के एक खीरा। और फिर अच्छे से दोनों साइड में पहले घी लगाया। मैंने बटर बोली रात अमन को, तो बोली नहीं वो नहीं अच्छा लगेगा, आप देसी घी लगा दो, ये हमारे घर का घी है। और लगा के खूब अच्छे से घी से, और चारों तरफ मसाला लगा दिया। बहुत ही टेस्टी बने। घी से सेकने के बाद अलग ही स्वाद है। एक तो आप रिफाइंड तेल से सेको और एक घी से सेको तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब इसके ऊपर तवा मेरा पूरा गर्म हो गया, और फिर अच्छे से घी से सेक दूंगी इसको। और खाने में ये सैंडविच बहुत ही अच्छे लगे थे। कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। आज अमन मेरे को यही बोल रहा था कि मम्मा, कि आपको यहाँ आने से मतलब आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, पैसे आपके आए या ना आए, लेकिन जो आपका एक
शौक़ था वो यहाँ पर आपका पूरा निकल जाएगा। जिस चीज़ को आप भूल गए थे वो कम से कम आपको तैयार हो जाएगा। और यूट्यूब पर आने से मेरा एक और फ़ायदा हो गया, जो चीज़ मैं भूलती जा रही थी, एक तो मान लीजिए आप बोलने का, पढ़ने का सब भूल जाते हैं, बहुत दिन हो जाता है तो घर गृहस्थी में लग जाते हैं। लेकिन मेरा भी यूट्यूब पर आने पर जो मैं भूल रही थी वो सब मुझे मान लीजिए एक नया तरीके से सब कुछ याद हो गया। और अपना एक यहाँ पर आने के बाद मुझे कुछ ना कुछ नया नया सीखने को भी मिला। ये देख के बन के तैयार हो गया है सैंडविच। और अम्मन को तो हर चीज़ बच्चा शौक़ से खाएगा ना और वाव बोलेगा तो एकदम अलग ही खुशी होती है। और इसको तो शौक़ बहुत है खाने पीने का। ही देखिए इसका शरीर क्या हालत क्या हो गई है, क्योंकि एक तो हॉस्टल में तो जो जैसा मिलता है वैसा ही बच्चे को खाना पड़ता है, मन मार के खा लेता है। अब यहाँ पे हमारे तोरू रखी हुई थी, लेकिन मैंने कहा तोरू की सब्जी बनाऊंगी तो बोले कि आज भूख नहीं है। ये फिर मेरे की सामने तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर तीनों जनों ने मिलकर रोटी बनाई। थोड़ी सी रोटी बनानी थी क्योंकि आप सबको तो पता है मेरी कई दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इसलिए आज अम्मन ने बनाए ककोड़ा की सब्ज़ी अपने पापा के लिए और माँ आटा लगा रही है। फिर दोनों बहन भाइयों ने रोटी बनाई। ये देखिए ये हल्दी डाल रहा है, पूछ रहा है मम्मा बताते जाओ क्या क्या मसाला डालना है। और फिर ये सब्ज़ी में मसाला डाला तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी। परिवार इसे ही बोलते हैं। और आज अगर मैं अम्मन को कोई 2 चीज़ सिखाऊंगी तो आगे जाके वो घर में देखेगा, वैसे ही आगे जाके अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करेगा और अपने बच्चों को सिखाएगा। जो बच्चों को माँ बाप ही सिखाते हैं, लेकिन मेरा अम्मन और मेरा दादी मिलजुल कर काम कर लेते हैं कि बोल बैठ जाओ आप की तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर माँ ने तो आटा लगा दिया, दोनों बहन भाई ने खाना बना लिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ